एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध और उनके सभी भिक्षुओं के साथ आश्रम में वृक्ष की शीतल छाया में बैठे हुए थे। सभी शिष्य वहां पर उपस्थित थे। तभी बुद्ध अपने एक शिष्य सारिपुत्र से कहते हैं, सारिपुत्र, अब तुम्हारी दीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तुमने सारी दीक्षाएं ग्रहण कर ली हैं। अब तुम स्वयं एक बुद्ध बन चुके हो। अब उचित समय आ गया है कि तुमने जो ज्ञान अर्जित किया है, सीखा है, उस पर अमल करो। अर्थात मेरे प्रवचनों को गांव-गांव, नगर-नगर तक घूम कर लोगों को दो, उनका मार्गदर्शन करो और अपना धर्म निभाओ। अब तुम अपनी किसी भी दिशा की तरफ निकल सकते हो। यह सुनकर सारिपुत्र महात्मा बुद्ध के पास उठकर जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि जैसी आपकी आज्ञा हो बनते। और इतना कहकर वह बुद्ध से आज्ञा लेकर एक दिशा की ओर निकल जाता है। सारिपुत्र को जाते देख वहीं बुद्ध के समक्ष बैठे उनके प्रिय शिष्य आनंद बुद्ध से कहते हैं, तथागत सारिपुत्र को तो आपने भेज दिया, स्वयं से दूर कर दिया, किंतु मुझे कहीं मत भेजिएगा। मैं आपके समक्ष रहना चाहता हूँ। आप ही के समीप मुझे आपको कभी भी कहीं भी छोड़कर नहीं जाना है। यह सुनकर बुद्ध जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्रिय आनंद, तुम मेरे समीप रहना चाहते हो क्योंकि तुम मुझसे पास रहकर भी दूर हो, इसलिए यहाँ से जाना नहीं चाहते हो, मेरे आसपास रहना चाहते हो। लेकिन सारिपुत्र, दूर रहकर भी हमारे पास है, किंतु हम फिर भी एक दूसरे के समीप रहेंगे। हमें कोई दूर नहीं कर सकता है। हम दोनों अब इतना समीप आ चुके हैं कि हमारे बीच कोई फासला नहीं रहा। इतना कहकर बुद्ध जी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। आनंद भी आगे कुछ नहीं कहते हैं। यह आनंद बुद्ध और सारिपुत्र की समीपता को समझ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बुद्ध से विदा लेकर सारिपुत्र दूर एक गांव में चले जाते हैं और वहां से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। वह हर छोटे बड़े गांव, नगर में जाते हैं और बुद्ध के तेज मार्ग उन्हें स्वयं का किया हुआ प्रवचन और मार्गदर्शन सभी को कराने लगते हैं और वह बुद्ध द्वारा दिए गए हर उपदेश को सब तक पहुंचा रहे होते हैं। सारिपुत्र जिस स्थान पर रुकते, बुद्ध की तरह अपने सभी कार्य नियम से करते हैं। वह प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाते हैं और उठने के बाद सबसे पहले हाथ जोड़कर अपना सिर उस दिशा की तरफ झुकाकर प्रणाम करते हैं जिस प्रदेश में बुद्ध भ्रमण कर रहे होते हैं। और उसके बाद वह स्नान करके अपने कार्य में लग जाते हैं। सारिपुत्र के ज्ञान और शिक्षा प्रवचनों से बहुत लोग प्रभावित होकर उनके साथ शिष्य बनने लगते हैं। वह स्वयं को तो बुद्ध के मार्ग पर चल ही रहे होते हैं, साथ में शिष्यों को भी यही शिक्षा दे रहे होते हैं। सारिपुत्र के साथ के सभी शिष्य और गांव के लोग प्रतिदिन उन्हें उनके कार्यों को नियम से करता हुआ देखते हैं। बाकी सभी कार्य तो ठीक था, किंतु एक चीज जो सबको समझ में नहीं आ रही थी, वह उनका दिशा की तरफ प्रणाम करना था। सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये किस दिशा की तरफ प्रणाम करते हैं, यह कोई भी नहीं समझ पा रहा था। आखिर वह किसे प्रणाम
कर रहे थे वह तो स्वयं एक बुद्ध बन चुके थे। उनके पास परम ज्ञान है, उनका स्वयं का तेज प्रकाशित है, सब उन्हें मानते हैं, फिर यह किसे प्रणाम करते हैं, यह सभी के अंदर प्रश्न चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन शाम के समय जब वह बुद्ध जिस और उस दिशा की तरफ मुड़कर प्रणाम करते हैं, तब बुद्ध का ही एक शिष्य जो सारिपुत्र के साथ आया हुआ था, सारिपुत्र से कहता है, सारिपुत्र, मैं प्रतिदिन देखता हूँ कि सिर झुकाकर किसी को आप प्रणाम करते हो, किसी के आगे शीश झुकाते हो, उनके चरणों को स्पर्श करते हो, किंतु किसे और क्यों? तुम तो स्वयं एक बुद्ध बन चुके हो, तुम्हें क्या आवश्यकता है किसी के आगे सिर झुकाने की? यह सुनकर सारिपुत्र मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं और कहते हैं कि मैं उनके चरणों में स्वयं का शीश झुकाता हूँ, जिसके कारण मैं शून्य हुआ हूँ, जिन्होंने मेरे भीतर के अहम का त्याग कर मेरा मार्गदर्शन किया है, जिनकी वजह से आज मैं शांत हूँ। यह सुनकर वह शिष्य समझ जाता है, फिर तो यह एक ही हो सकता है जिसकी सारिपुत्र बात कर रहे हैं, वह है महात्मा बुद्ध। तब शिष्य आगे कहता है, किंतु सारिपुत्र, महात्मा बुद्ध तो हम सबसे बहुत दूर हैं, फिर यहाँ से इतनी दूर उनके समक्ष तुम्हारा प्रणाम कैसे पहुँचेगा? वह भला कैसे जानेंगे कि तुमने उन्हें प्रणाम किया है? वह तो तुमसे बहुत दूर हैं। यह सुनकर सारिपुत्र कहता है कि यदि वह मुझसे दूर होते तो मैं उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं आता, किंतु वह तो मेरे साथ हैं और मेरे समीप हैं, इसलिए मैं उन्हें रोज प्रणाम करता हूँ। आज मैं इस स्थान पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वह यहाँ भी मेरे साथ हैं, जहाँ भी मैं जाऊँगा वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि हम मन से एक दूसरे के साथ हैं। व्यक्ति का संदेह दूर हो जाता है, किंतु आत्मा दूर नहीं होती है। सारिपुत्र शिष्यों से आगे कहते हैं कि मनुष्य के दूसरे मनुष्य से दो संबंध होता है। पहला बाहरी संबंध जो उनको एक दूसरे से देह से होता है। इस अवस्था में व्यक्ति एक दूसरे के शरीर से कितना भी निकट क्यों न हो, फिर भी वह दूर महसूस करता है। और वही दूसरा संबंध जो मनुष्य के भीतर से स्थापित होता है, उसमें व्यक्ति का मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और वह एक दूसरे को बहुत ही समीप महसूस करते हैं। वह आत्मा से तो इतने करीब होते हैं कि दूर रहकर भी एक दूसरे के समीप रहते हैं। व्यक्ति की आत्मिक समीपता ही एक दूसरे के नज़दीक लेकर आती है। अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ बुद्ध, गलत। अगर मैं कहूँ कि मैं ही बुद्ध हूँ या कहूँ कि मैं हूँ बुद्ध, नहीं, तो यह एक ही बात है। सारिपुत्र की यह बात सुनकर शिष्य समझ जाते हैं, सारिपुत्र और बुद्ध एक दूसरे के आंतरिक रूप से समीप हैं। वह चाहे शरीर से कितना भी दूर हो, किंतु आत्मा से एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं।